हेलो एवरीवन, हम लोग जनसंपर्क के प्रकार कर रहे थे, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर व्यक्तिगत संपर्क या इंडिविजुअल अप्रोच के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे सामूहिक संपर्क या ग्रुप अप्रोच। ठीक है, ग्रुप में 20 लोग, 30 लोग, 15 लोग, है ना। इस तरीके से इसको हम एक ग्रुप कह सकते हैं। जैसे आपकी जो क्लासरूम है उसमें आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ग्रुप है। ठीक है, तो जो है ऐसे लोगों से जब हम संपर्क करते हैं तो इसके अलग अलग मेथड्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा हमने एक क्लास में पहले भी हमने डिस्कस किया था। ग्रुप अप्रोच के लिए जो है हम लेक्चर मेथड या जो है ग्रुप डिस्कशन हो गया, है ना, एक बिठाकर एक मूवी भी दिखा सकते हैं, कुछ भी है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग मेथड्स हैं जिनसे कि हम ग्रुप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो सामूहिक अप्रोच जो है उसके लिए क्या है, कोई एक विशेष कैटेगरी के लोग हों या जिन लोगों के लिए हमें काम करना है। महिलाएं भी हो सकती हैं उस ग्रुप में, पुरुष भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। अगर हम जो है पूरे गांव के लिए कोई कार्यक्रम चला रहे हैं, पूरे परिवार के लिए कोई कार्यक्रम हम चाहते हैं, तो इस तरीके से हम जो है ग्रुप संपर्क करते हैं। तो इसमें ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है कि जब भी आपको ग्रुप अप्रोच करनी है, देखिए ग्रुप अप्रोच का मतलब क्या है। अभी हम इंडिविजुअल अप्रोच की लास्ट क्लास में बात की थी, उसमें एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, या हम डायरेक्ट उनके घर जाकर बात कर रहे हैं या उनके फार्म पर जाकर बात कर रहे हैं। जब हम ग्रुप अप्रोच की बात करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि एक स्थान निश्चित कर देते हैं या कोई एक ऐसी जगह, जैसे गाँव में शाम के समय पर लोग एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, है ना। तो हम ऐसी कोई जगह निर्धारित कर सकते हैं जहाँ पर कि हम कई लोगों से एक साथ में अपनी वार्ता कर सकें। ठीक है, तो ग्रुप अप्रोच के लिए सबसे सही चीज़ ये है कि जब भी हमें ऐसी अप्रोच करनी है, हमें समूह से बातचीत करनी है, तो हमें 2-3 दिन पहले उस समूह के जो भी व्यक्ति हैं उन सबको ये सूचना दे देनी चाहिए कि हम लोग जो है इतनी तारीख को इतने बजे इस स्थान पर इतने समय के लिए जो है मिलेंगे या हम जो है आपस में बातचीत करेंगे, जिससे कि सब लोग जो है अपना समय उसी हिसाब से व्यवस्थित करके वहाँ पर पहुँच जाएं। ठीक है, अधिक से अधिक व्यक्ति वार्ता में सम्मिलित हों, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तभी हमारा जो कार्यक्रम है वो सफल होगा या हमारी बात हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएंगे। ठीक है, फिर है स्थानीय समस्या या स्थानीय समस्या का पहले जो है हमें ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए कि आपको ग्रुप अप्रोच करनी है और उस पर्टिकुलर जगह पर कोई ऐसी समस्या हो गई है, मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो गई है जिसकी वजह से संपर्क करना पॉसिबल नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो हैं प्रसार कार्यकर्ता को पहले से मालूम होनी चाहिए। ठीक है, फिर है बैठक की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि सभी व्यक्ति एक दूसरे को देख सकें, है ना, क्योंकि जब ग्रुप संपर्क होगा तो हम उनसे फीडबैक भी लेंगे, या जिसे हम प्रतिपुष्टि बोलते हैं हिंदी में, है ना, कि फिर सब लोग आपस में डिस्कशन भी करेंगे। तो हम इस तरीके से ग्रुप को बिठाएं जिससे कि सब लोग एक दूसरे से को देख सकें और उनसे वार्तालाप कर सकें। फिर है प्रसार कार्यकर्ता को व्यक्तियों को अपना मत प्रकट करने की जो है आज़ादी या उनको समय भी देना चाहिए। ठीक है, जब भी ग्रुप अप्रोच हो तो ग्रुप के सब लोगों को ये मौका देना चाहिए कि वो अपनी अपनी बात, अपनी अपनी समस्या, अपने विचार उनको जो है प्रकट कर पाएँ। ठीक है, फिर इस ग्रुप के अंदर जब आप ग्रुप अप्रोच करते हैं तो ऐसी ग्रुप अप्रोचेस के अंदर आपको जो है लोकल लीडर्स के बारे में भी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि जब भी हम ग्रुप अप्रोच करते हैं तो कुछ लोग होते हैं कि बहुत एक्टिव होते हैं, बात को बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं, या सब लोग उनकी बात को उन्हीं में से एक होते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसको ज़्यादा वेटेज दे रहे होते हैं। तो ऐसे लोकल लीडर्स को हम ग्रुप अप्रोच में पहचान सकते हैं या प्रसार कार्यकर्ता उनको पहचान लेता है और उनकी योग्यता अनुसार उनको जो है कार्य सौंप देता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अच्छा, जब भी ग्रुप अप्रोच की जाए तो जो वार्तालाप है वो कैसी होनी चाहिए, मित्रतापूर्ण होनी चाहिए, है ना, जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में होनी चाहिए। फिर है निश्चित निर्णय लेने के बाद क्रियान्वयन की एक निश्चित रूपरेखा बना लेनी चाहिए। देखिए, ग्रुप डिस्कशन से, आपसी सहमति से एक जो है रूपरेखा तैयार करके जो है वो प्रेजेंट करनी चाहिए
कि ठीक है, अब आप सबकी सहमति से हमने ये चीज़ डिसाइड की है और ये काम को हम इस तरीके से करेंगे। जब हम इस तरीके से किसी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते हैं तो उसके सफल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सबके विचार, सबकी जो है राय जो है वो सब शामिल होती है और लोग उस कार्य को करने के लिए खुद भी स्वप्रेरित होते हैं। ठीक है। उसके बाद है योजना बनाते समय एक कमेटी का गठन कर देना चाहिए, जो कि ये देखेगी कि ये कार्यक्रम किस तरीके से जो है संपन्न होगा, इसमें कोई कमी ना रहे। ठीक है। उन्हीं लोगों में से अगर एक कमेटी को बना दिया जाएगा जो इसको वॉच करेगी इस कार्यक्रम को, तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से सफल हो पाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके लाभ क्या हैं सामूहिक अप्रोच के। सबसे पहला है, कम समय में अधिक लोगों को प्रभावित किया जा सकता है ना। अभी अपन ने इंडिविजुअल अप्रोच की थी तो उसके अंदर क्या था कि हम एक एक इंसान के घर में जा रहे हैं और उससे बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें हमें समय हमारा जो है अधिक लग रहा है। अब ग्रुप अप्रोच के अंदर क्या है कि हम एक साथ में करीब 50 लोगों से भी बात कर सकते हैं। तो आप उतने ही समय में, मान लीजिए 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटे में भी आप एक साथ जो है 50 लोगों को या 40 लोगों को या जितने भी लोग हैं उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि सभी की बातें सुनने से क्या होता है कि जब हम ग्रुप अप्रोच कर रहे होते हैं, सामूहिक अप्रोच कर रहे होते हैं, तो हम क्योंकि सबकी बात को सुनते हैं तो लोगों में द्वेष की भावना नहीं रहती है। सबको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी बात को भी सुना गया और उसको वेटेज दिया गया, या उसको हम कहेंगे कि उसको भी वेटेज या उसको जो है इम्पोर्टेंस दी गई। ठीक है। फिर है, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समर्थन भी प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि एक साथ अगर 50 लोग ग्रुप डिस्कशन में हैं, ग्रुप अप्रोच में हैं और वो लोग किसी एक कार्यक्रम को समर्थन देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है किसी कार्यक्रम को जो है समर्थन प्राप्त हो। इसके लिए क्या होता है, इससे क्या होता है कि हमें जो है, या हमें माने जो प्रसार कार्य करता है, उसको अपना कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाने में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एटलीस्ट 50 लोग या जितने लोग उस मीटिंग में थे, उस डिस्कशन में थे, वो सब लोग उसको सपोर्ट करने के लिए उसके साथ में होते हैं। ठीक है। फिर है, समूह चर्चा करते समय जो है सबकी आवश्यकताओं, समस्याओं और इनकी भी जानकारी जो है हमें मिल जाती है। हमें एक साथ अगर 50 लोग या 40 लोग या जितने भी लोगों से हम समूह संपर्क कर रहे हैं, तो उन लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों की क्या राय है ना, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, उनकी क्या रिसोर्सेज हैं, वो सब आपस में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि जो है कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनाई जाती है उसमें हमें जो है एक आधार मिल जाता है कि हम, क्योंकि ये समस्या है गांव वालों की, तो इसको हम अपने दिमाग में रखते हुए कार्यक्रम की प्लानिंग करें। ठीक है। अब हम देखेंगे कि सामूहिक अप्रोच की हानियां क्या क्या हैं। सबसे पहला है, प्रत्येक व्यक्ति की कठिनाई और अनुभव का पता नहीं चल। कई बार क्या होता है कि ग्रुप बहुत बड़ा होता है और कुछ लोग होते हैं कि जो ग्रुप में आ गए हैं, बैठते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं या बोलने में संकोच करते हैं, तो हमें ऐसे लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि कई बार ग्रुप में कुछ ऐसे डोमिनेटिंग लोग भी होते हैं जो दूसरों को बोलने नहीं देते या दूसरों की बात को काट देते हैं। तो ऐसे लोगों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम नहीं जान पाते। फिर है, समूह में विरोध हो जाने से कार्यक्रम सफल होना मुश्किल हो जाता है। अगर बाय चांस जब हम सामूहिक अप्रोच कर रहे हैं तो उस समय अगर लोगों के अंदर आपस में कोई विवाद हो जाएगा या वो लोग सहमत नहीं हैं एक दूसरे की राय से, तो क्या होता है, उस कार्यक्रम को सफल बनाना मुश्किल हो जाता है। फिर है, समूह द्वारा कार्यक्रम अस्वीकृत हो जाने पर पुनः चलाना कठिन होता है, क्योंकि अगर उनमें आपस में कोई विवाद हो गया, विचारों में मतभेद हो गया और ऐसे ग्रुप के अंदर अगर सहमति नहीं है, तो क्या होगा कि उस कार्यक्रम को दोबारा से चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतने लोग जब असहमत हो जाते हैं तो उनकी इस असहमति को सहमति में बदलना एक बहुत बड़ी जो है समस्या बन जाती है। ठीक है।
और कई बार क्या होता है, एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि जब इतने सारे लोग ग्रुप के अंदर जो है एक साथ होते हैं, उनको ग्रुप अप्रोच किया जा रहा होता है, तो कई बार जो है उनमें जो उनके आपसी विवाद हैं या उनमें जो विवाद की जो है एक सिचुएशन जो है वो उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि कार्यक्रम को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये है हमारा ग्रुप अप्रोच। नेक्स्ट क्लास में हम जो है मास अप्रोच के बारे में जो है करेंगे।